सत्ता का नशा जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को कानून, संविधान और समाज सब छोटा दिखाई देने लगता है। गया जिले के गुरवा थाना क्षेत्र से जो खबर सामने आई है उसने पत्रकारिता और लोकतंत्र दोनों को शर्मसार कर दिया है। मामला जुड़ा है अति पिछड़ा आयोग के सदस्य और भाजपा नेता अमित दांगी से, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए एक पत्रकार की पिटाई कर दी क्योंकि अखबार में उनका नाम नहीं छपा था। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरा मामला गुरवा थाना क्षेत्र के ढिबरा गांव का है, जहां यज्ञ कार्यक्रम चल रहा था। इसी कार्यक्रम की खबर एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई, लेकिन खबर में भाजपा नेता अमित दांगी का नाम नहीं था। बस फिर क्या था, सत्ता के नशे में चूर नेता आग बबूला हो गए। आरोप है कि दैनिक भास्कर के पत्रकार अमित कुमार को दुकान में घुसकर लात घुसे से बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, दुकान से उठाकर कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब सोचिए कि अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। सबसे शर्मनाक आरोप तो यह है कि पत्रकार को गलती स्वीकार करने, माफी मांगने और यहाँ तक कि थूक चाटने तक के लिए मजबूर किया गया। यानी सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना और अपमान की सारी हदें पार कर दी गई। अब सवाल उठता है, क्या ये नेता है या फिर सत्ता के दम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग। दुकान में घुसकर मारपीट करना, घंटों बंधक बनाकर रखना, जान से मारने की धमकी देना और फिर थूक चाटने पर मजबूर करना, ये लोकतंत्र है या जंगल राज। इस पूरे मामले में गुरवा थाना की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता अमित दांगी के ड्राइवर पिंटू रविदास की ओर से 23 मई को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन एफआईआर 25 मई को दर्ज हुई। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि घटना से पहले ही आवेदन थाने तक कैसे पहुंच गया। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पत्रकार अमित कुमार ने ड्राइवर के साथ गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और धमकी दी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग का कहना है कि भाजपा नेता पहले भी कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर चुके हैं, लेकिन डर और दबाव के कारण कोई खुलकर सामने नहीं आया। मामला की गंभीरता को देखते हुए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का शिष्टमंडल गुरवा थाना पहुंचा और पूरा मामले की जानकारी ली। जिला अध्यक्ष रंजन सिन्हा ने साफ कहा कि खबर लिखने के कारण किसी पत्रकार को निशाना बनाना बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अब पत्रकार संगठनों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गुरवा थाना प्रभारी की भूमिका की भी जांच पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं, सवाल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा का है। अगर कलम डर जाएगी तो सच कौन बोलेगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए क्या कर रहे हैं गुरवा के पत्रकार अमित कुमार। मेरे साथ 23 तारीख के करीब 2 बजे अति पिछड़ा आयोग के सदस्य अमित कुमार दांगी फ़ोन किए थे कि आप दैनिक भास्कर में गलत खबर प्रकाशित कर दिए हैं। उसके बाद गाली गलौज किया गया। 5-10 मिनट के बाद मेरा दुकान पर आकर के बलपूर्वक हमारे साथ मारपीट हुआ और बंधक बना करके ले जाया गया। इस दौरान मुझे थाना पर ले गया लोग, ढिबरा ले गया। इसके बाद अमित दांगी अपना घर पर बैठा करके करीब 20 से 30 लोगों के बीच में माफ़ी मांगने के लिए दबाव बना रहे थे कि गलत खबर छाप दिया है तो माफ़ी मांगिए और नहीं तो हैजन एक्ट में फंसा करके जेल भेज देंगे। हमने बोला कि गलत खबर नहीं छपा है। किसी तरह से लोगों को कहने पर करीब 1-1.5 घंटा के बाद हमको छोड़ा गया। फिर हम बहुत डरे हुए थे, तो 2 दिन बाद थाना में जा कर के आवेदन दिए कि भाई हमारे साथ मारपीट हुआ है, अपहरण करके हमको रखा गया। गुरवा थाना अध्यक्ष महोदय बताएं कि आपके विरुद्ध भी 2 दिन पहले यानी 23 तारीख को शाम में आवेदन आया है कि अमित दांगी के ड्राइवर पिंटू कुमार के साथ गाली गलौज और दलित उत्पीड़न का से संबंधित मामला आया है।
तो अब यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है उसके आवेदन पर 25 मई का डेट दिया हुआ है, समय 1 बजे जी और थाना अध्यक्ष महोदय के अनुसार आवेदन उनके पास 2 दिन पहले आ गया है। जी यानी घटना उनके ड्राइवर के साथ 25 तारीख को हुआ है जी और थाना प्रभारी महोदय के पास आवेदन 23 तारीख को ही शाम में आ गया है। तो यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और केस उठाने के लेकर के दबाव बनाया जा रहा है आवेदन के माध्यम से। कौन सी खबर प्रकाशित की गई थी जो उनको गलत लगा? हाँ, खबर ढिबरा में महारुद्र यज्ञ चल रहा है, जी वहाँ लंगर चल रहा था। जी लंगर में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष नीतीश कुमार दांगी भोजन परोसने का काम कर रहे थे जी काउंटर पर। तो हमने उनको बोला कि भाई फ़ोटो दीजिए और इसको खबर लिखेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजे, खबर लिखे थे। उसमें हम ये नहीं लिखा कि यह कार्यक्रम नीतीश दांगी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनका सहयोग है। जी लेकिन इसी खबर पर भाजपा नेता और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य अमित दांगी का कहना है जी कि इस जग में किसी का कोई सहयोग नहीं है, तो दूसरा आदमी को नाम कैसे आ गया। जी जबकि नीतीश कुमार दांगी का कहना है कि जग में मेरा भी सहयोग है। जी तो इसीलिए हम उनका खबर लिखे थे और इसी खबर को गलत बता करके हमको अपहरण करके मारपीट किया गया। जी जो उनका ड्राइवर के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हरिजन एक्ट करेंगे, क्या उनके ड्राइवर के साथ आप कोई अभद्र व्यवहार किए थे? उनका ड्राइवर के सबसे पहले तो हम जानते भी नहीं हैं कि बेचारा दलित आदमी है, जी पहचानते भले ही हैं जी लेकिन हम उनको जानते भी नहीं हैं। तो हम उनके साथ अभद्र व्यवहार कैसे करेंगे जी जिस आदमी को हम जान भी नहीं रहे हैं कि ये दलित समाज के हैं। जी तो हम उनके साथ किसी तरह का कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है। जी ये आरोप निराधार है। आरोप बिल्कुल निराधार है जी और फंसाने का साजिश किया जा रहा है जी ताकि पत्रकार डर जाए और हमारे ऊपर किसी तरह का मुकदमा जो होना दिए है आवेदन वो वापस ले। जी क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए जी। और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए।